भारत देश में कई तरह के अनाजों को पीसकर उनका आटा बनाकर खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आधुनिक दौर से पहले, इस मशीनों के जमाने से पहले आटा किस तरीके से पीसा जाता था और वो आटा कैसा होता था, सेहत के लिहाज से कैसा होता था। तो आज हम आपको बताएंगे कि पुराने जमाने में आटा किस तरीके से पीसते थे, वो पुराने जमाने की पद्धति कहाँ पर गई, वो पुरानी हमारी संस्कृति कहाँ पर गई। धीरे धीरे हम इन सारी चीजों को एक समय के साथ, बदलती तकनीक के साथ खोते जा रहे हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे कि पुराने समय में जिसे घराट कहा जाता था, वो आज के दौर में केवल ना के बराबर रह गए हैं। आज के दौर में हर काम मशीनों से होता है। एक सिंगल बटन दबाकर आपको चुटकियों में आपका कोई भी काम मशीनें करके देती हैं, जिसके कारण अब धीरे धीरे समय के साथ जो पुरानी चीजें हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। आप देखिए किस तरीके से घराट में ये जो आटा है, ये पहले के जमाने में पिसकर तैयार होता था। इसे घराट कहते हैं। पानी के आसपास जो स्रोत होते हैं तेज बहाव वाले, वहां पर इस तरह के घराट जो है बनाए जाते थे। इन पत्थरों को एक चाकी के ऊपर एक फनल होती है, वहां पर रखा जाता है। एक तरह की चक्की घराट को कहते हैं, जो किसी तेज बहाव वाले जल स्रोत के पास नीचे की तरफ बनाई जाती है। इसी जल के पास एक टरबाइन लगाई जाती है जो बहते पानी से संचालित होती है। घर के अंदर दो पत्थर लगाए जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और अनाज को पीसने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इन दोनों पत्थरों में से एक टरबाइन के चलने पर घूमता है, जबकि दूसरा पत्थर बिल्कुल स्थिर रहता है। आमतौर पर एक हॉपर के रूप में इसको जानते हैं, जो स्टील की बनी होती है। इसमें अनाज रखा जाता है और इस हॉपर को लकड़ी की फ्रेम की मदद से पीसने वाले पत्थर के ऊपर सेट किया जाता है। आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से पानी का तेज बहाव आता है, टरबाइन को घुमाने में मदद करता है, जिससे ये पत्थर के जो चक्के हैं ये घूमते हैं। एक चक्का स्थिर रहता है और एक चक्का घूमता है और इसी को घराट कहा जाता है। इसमें पानी के बहाव के बाद जैसे ही ये घूमना शुरू होता है तो आटा पिसना शुरू होता है। ये आटा बहुत महीन होता है, बहुत हेल्दी होता है, फाइबर से युक्त होता है और अब ये बिल्कुल ना के बराबर घराट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ढूंढने पर आपको कोई घराट मिलेगा और हिमाचल और हरियाणा पर इसको लेकर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। घराटों को कई साल पहले ही लोग अब भूल चुके हैं, उनका इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं। घराटों की अब मरम्मत कोई नहीं कराता। सही जगह पर लोगों के पास रिक्वायरमेंट ना होने के कारण घराटों के जो मालिक हैं उन्होंने भी अब इस काम को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अब आपको बता दें कि हरियाणा और हिमाचल में जो है इस चीज को लेकर फोकस किया जा रहा है। हरियाणा के भादी शहर और मदीना में घराट हैं। कोई 3 घराट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल के परवाणु में भी घराट हैं। तो अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर इन घराटों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब केवल ये ना के बराबर रह गए हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अब केवल ना के बराबर रह गई हैं। पुराने समय में इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त आप देखेंगे कि लोगों की सेहत भी उन खाने की चीजों से सही रहती थी। जिस तरह की बीमारियां आजकल चली हैं, ये नए दौर के ट्रेंड आजकल चले हैं, ये सारी बीमारियां पहले के जमाने में काफी कम होती थी और उसका सबसे बड़ा कारण खान-पान, अच्छी हवा और प्रदूषण से मुक्त वातावरण होता था। तो पुराने के समय की जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं लाभकारी हैं। हर किसी के अपने वैज्ञानिक बेनिफिट भी हैं और ये जो घराट की परंपरा हमने आपको दिखाई, जो आज विलुप्त होने की कगार पर है, मात्र कुछ ही घराट जो हैं वो बचे हुए हैं। तो इसको पुनर्जीवित करना कितना जरूरी है, ये भी कमेंट में हमें जरूर बताएं।